नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार केडीजीएस सेंटर से आज आपको करंट का एक नया टॉपिक पीएनबी घोटाला के बारे में बताना जा रहा हूँ। ये तो ऐसे 2017-18 में हुआ है, लेकिन अभी करंट में मेहुल चोकसी के कारण ये बहुत ज़्यादा ही विवाद में आ चुका है। और इनकी वाइफ प्रीति चौकसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया गया है इसको लेकर के, और ये विवाद में आ गया है। तो पहले हम लोग समझेंगे पीएनबी घोटाला है क्या, फिर इस घोटाला में जो तीन शब्द सुनते हैं, एलओयू क्या है, लिक्विडिटी ऑफ अंडरटेकिंग, एक है फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट, ये क्या होता है, और स्विफ्ट क्या है, और स्विफ्ट को कोर बैंकिंग के साथ कैसे नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, फिर इसमें आरबीआई की भूमिका क्या है, और इसमें गवर्नमेंट की भी क्या क्या रोल है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को किसी भी चीज से बच नहीं सकती, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है आरबीआई। तो जिसमें आरबीआई आ जाएगा उसमें सरकार आना ही आना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पहले समझते हैं। पहले पीएनबी घोटाला है क्या। तो देखिए पीएनबी घोटाला है क्या। पीएनबी घोटाला ये क्या किया गया कि नीरव मोदी एवं मेहुल चोकसी के द्वारा, ठीक है, एक गीतांजलि वर्क ऑफ ग्रुप है, ठीक है, गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनी है, गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनी, इसके द्वारा क्या किया गया, लोन लिया गया 2011 से, ठीक है, मुंबई के एक वाडा नामक ब्रांच से। अब उसमें क्या किया गया है, इन्हें एक लिक्विडिटी ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर दिया गया और एफएलओसी को जारी कर दिया गया। इसके माध्यम से विश्व में कहीं पर भी पैसा निकाल सकता था। लेकिन जब 2018 के समय में गोकुलनाथ, इनका नाम है गोकुलनाथ शेट्टी, इन्होंने क्या किया था, नीरव मोदी को लिक्विडिटी ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लिक्विडिटी ऑफ क्रेडिट दे दिया था। लेकिन जब इनका रिटायरमेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ, जब नीरव मोदी से 800 करोड़ रुपया मांगा गया उसके लिक्विडिटी ऑफ अंडरटेकिंग के बदले में, तो देने से मना कर दिया। और मना कर देने के कारण क्या हो गया, उस पर कानूनी कार्रवाई होना प्रारंभ हो गया और वो क्या किया, देश छोड़ के चला गया। उसके कुछ दिन के बाद ही उसके मामा मेहुल चोकसी भी भारत छोड़ के चला गया। ठीक है, ये था विवाद। अब देखिए इसमें क्या क्या है, हम लोग पहले समझते हैं लिक्विडिटी ऑफ अंडरटेकिंग क्या है। देखिए ये एक बैंक के द्वारा दिया गया गारंटी है कि आप जा करके, ठीक है, आप जा करके भारत में, जो भारत का कोई भी बैंक है, जैसे मान के चलिए पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक नीरव मोदी को कह दिया कि पीएनबी बैंक नीरव मोदी को कह दिया कि जाइए हम आपको लिक्विडिटी एक अंडरटेकिंग दे देते हैं कि आप इस पत्र को दिखाइए। एक प्रकार का ये लेटर होता है, ठीक है, एक पत्र हो गया, आप इसको दिखाइएगा, आप कोई भी बैंक से जाकर के पैसा ले सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं है, आप पैसा उससे लीजिए, उसको पेमेंट हम कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, ये लिक्विडिटी ऑफ अंडरटेकिंग हो गया। तो ये जारी कर दिया। अब इसके कारण ये क्या किया, लिक्विडिटी ऑफ अंडरटेकिंग के लिए, लिक्विडिटी ऑफ अंडरटेकिंग का सहारा लेके इसने क्या किया, इलाहाबाद बैंक से हांगकांग से पैसा निकाल लिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 ब्रांच से जो विश्व में है, ठीक है, विदेशों में है, एक मॉरिशियस से और एक फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी का क्षेत्र है वहां से, और फिर एक्सिस बैंक का ब्रांच जो हांगकांग में है, एक्सिस बैंक का ब्रांच वहां से ले लिया, ठीक है, वहां से लिया। और इतना ही नहीं, एंटवर्प, ये एक बेल्जियम का क्षेत्र शहर है, वहां बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, वहां से भी ऋण ले लिया। अब सभी को पैसा पेमेंट करने का काम किया पीएनबी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक क्या किया, सभी को पेमेंट कर दिया। तो इसमें किसी भी अदर बैंक का पैसा तो डूबा नहीं, डूबा किसका, पीएनबी का, क्योंकि पीएनबी गारंटी दिया था कि जाओ कुछ भी होगा तो हम तुमको दे देंगे, टेंशन फ्री रहो। ये था लिक्विडिटी ऑफ अंडरटेकिंग। अब देखिए एक क्या था, फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट, एफएलओसी, फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या कहा जाता है कि जब कोई ए व्यक्ति
बी से व्यापार करना चाहता है, ठीक है, बी से ट्रेड करना चाहता है, तब मान के चलिए, और ये बी क्या है, इंटरनेशनल कंपनी है, कोई विदेशी कंपनी है, और ये इंडियन है। अब अगर देखिए कोई ए को है, मान के चलिए हमेशा उसके पास पैसा नहीं रहेगा, उसके पास हमेशा पैसा नहीं रहेगा, तो जो इस व्यक्ति को किसी बैंक के द्वारा फॉरेन में गारंटी दे दिया जाता है कि तुम इसको ट्रांसफर कर सकता है, जिससे तुम उधार ले रहा है उसको तुम पैसा, ये लेटर दे सकता है कि उसका पैसा तुम लेके भागेगा नहीं। तो ये क्या करता है, इसका जिस बैंक में खाता होता है उसी बैंक से इसको FLOC जारी कर दिया जाता है, और जारी करने के बाद एक बीच में एडवाइजिंग बैंक होता है, ठीक है, वो चेक करता है क्या इसके द्वारा FLOC दिया गया सही है कि नहीं सही है। उसके बाद अगर सही रहता है तो फिर इसके पास ट्रांसफर करता है, और एक नया बैंक रहेगा सी, यही बैंक एडवाइजिंग बैंक ही हो जाएगा, जो आपको नेगोशिएटिंग बैंक हो जाएगा, ठीक है, सौदेबाजी बैंक। और ये सब के बदला बैंक में कुछ उससे चार्जेज करती है। जैसे अभी हम लोग ATM लेते हैं तो ATM का फैसिलिटी देने के लिए चार्ज है ना, उसी प्रकार लिक्विडिटी ऑफ अंडरटेकिंग के लिए भी चार्ज, और FLOC फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए भी एक चार्ज है। तब बैंक का फायदा के लिए रिस्क लेती है, क्योंकि रिस्क में व्यापार जहां है वहां रिस्क है। तब ये क्या करती है, एक इन जो एडवाइजरिंग बैंक या नेगोशिएटिंग बैंक ही है, वही क्या करती है, बी को पेमेंट कर देती है, बी को पेमेंट कर देती है। अब ये जो बैंक रहता है, जिस बैंक के द्वारा, ठीक है, जिस बैंक जैसे PNB के द्वारा जारी किया गया, ये PNB से पेमेंट मांगता है, बोलता है आप मेरा पेमेंट दीजिए, आप इसका गारंटी लिए थे ना, तो PNB बोलता हाँ 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 हम इसका तो गारंटी लेवे किए थे, तो तुरंत उसका खाता में पैसा भेज दिया। तो यहाँ फंसा कौन, PNB। तो नीरव मोदी देखिए हीरा का कारोबारी है, हीरा का कारोबारी है, हीरा का कारोबारी है, इसका ज्वेलरी का शॉप है। आप लोग देखते होंगे गीतांजलि ज्वेलर्स है ना, बहुत सुनते होंगे, इसी का ग्रुप से है। अब इसको तो विश्व से आयात करना रहता था, तो हमेशा हीरा मंगवाने के लिए पैसा नहीं था, तो PNB का के इसको जारी कर दिया था FLOC, और सबसे ज्यादा जारी किया गया था इनके समय में, गोकुलनाथ सेठी जी के बारे में, समय में 2018 में। देख रहे इनका स्थिति कैसे दबोचा गया है इनको, है ना, इन्हीं के समय में हुआ। ठीक है, ये था घोटाला, ठीक है, घोटाला में ही। अब एक टर्म आपका बचा है स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या है, तो देखिए स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, 11 डिजिट का कोई भी विश्व में आप अगर इंटर बैंक अगर आप व्यापार करना चाहते हैं किसी से, जैसे वहां पर आपको FLOC बताए ना कि FLOC आपको दूसरा बैंक से आपको व्यापार करने के लिए अनुमति लेना है, और वो जो आप बी व्यापारी है जिसका जिस बैंक में खाता है उसको उसमें पेमेंट मिल जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, एक कोड के माध्यम से आप उसको पैसा भी ट्रांसफर विश्व में कर सकते हैं। विश्व में कहीं पे भी आप एक कोड मिलता है हर एक बैंक को, उस कोड के माध्यम से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे पासबुक में IFSC कोड लिखा हुआ रहता है, उसी प्रकार जो विदेश का जो भी बैंक होगा जिसका विदेश में अगर कहीं पर भी भेजना है, कोई भी ब्रांच है, उसका एक स्विफ्ट कोड होता है। अब वो स्विफ्ट कोड कितना डिजिट का होता है, तो ये 11 डिजिट का कोड होता है। 11 डिजिट का कोड होगा, 4 गो कोड जो पहला होगा वो बैंक का होगा, बाद में जो दूसरा होगा वो 2 गो को देश का कोड होगा, ये स्विफ्ट में है। फिर 2 जो कोड होता है वो शहर का, किस सिटी में बसा हुआ है, ठीक है, और फिर से आ जाएगा 3 डिजिट जो लास्ट वाला, वो ब्रांच को बताएगा कि किस ब्रांच का है ये। जैसे मुंबई में एक ही ब्रांच तो है नहीं, मुंबई में PNB का बहुत सारा ब्रांच है, उसी में भी वाडा ब्रांच है, ठीक है, उस जगह का ही ये था। तो ये स्विफ्ट कोड तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये स्विफ्ट कोड के माध्यम से ही भेजा गया। लेकिन PNB घोटाला में देखिए ये काम क्या हुआ, एक कोर बैंकिंग होता है। कोर बैंकिंग का मतलब होता है सभी बैंक का ब्रांच एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है कोर बैंकिंग में, ठीक है। अगर हम आज बोकारो से पैसा जमा किए हैं बैंक ऑफ इंडिया में, तो बैंक ऑफ इंडिया से 10 मिनट के बाद जाकर के उसी समय ट्रांसफर हो जाता है, और 10 मिनट के अंदर ही हम बैंक ऑफ इंडिया के रांची ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच से पैसा निकाल लेते हैं। ये कोर बैंकिंग हुआ। और जो ये स्विफ्ट का जो ट्रांजैक्शन किया गया था ना,
स्विफ्ट के माध्यम से इसको क्या किया गया, कोर बैंकिंग में जोड़ा ही नहीं गया था पीएनबी के द्वारा। तो ये घोटाला यहां से प्रारंभ हुआ, क्योंकि अगर कोर बैंकिंग में अगर नहीं जुगाड़ करते हैं तो क्या होगा कि पूरा डिटेल तो पता चलेगा नहीं। अब कौन कितना पैसा ले गया कहां से पता रहेगा, आपका ब्रांच को तो पता होना चाहिए ना, और यही पता नहीं हुआ था, तो यहां से भी घोटाला हुआ। अब देखिए, अब इसमें आरबीआई की क्या भूमिका थी, ठीक है, आरबीआई की क्या भूमिका थी। आरबीआई, देखिए आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक। अब हर बैंक का खाता आरबीआई में होता है। अब आरबीआई कान में तेल डाल के सो रहा था, जब इसको पता होना चाहिए कि हमारा जो एक ब्रांच है दिन प्रतिदिन एक ही आदमी को पूरा पैसा दे रहा है, खाता दे रहा है, सारा कोई रेगुलेट कर रहा है, तो इसको पता करना चाहिए था ना कि हाँ तुम पैसा काहे दे रहा है। ये भी सोया हुआ था, ठीक है, ये भी सोया हुआ था, समझिए सो गया था, एकदम टाइगर सो गया था, और उसको लोन दिए जा रहा था। तो यहां पर ये आरबीआई भी अपने जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकता। यहां ये हो गया। उसके बाद सरकार की क्या भूमिका है, तो आपने जरूर सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी, है ना, नरेंद्र मोदी जी, पहले ये विवाद समझ लिए तो और बेहतर समझ में आएगा। नरेंद्र मोदी जी एक कोट पहने थे जिसमें मोदी मोदी लिखा हुआ था, 10 लाख का कोट था। वो खरीदने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, यही था, नीरव मोदी था, ये नीरव मोदी था, ठीक है। तो कहा जाता है कि इसको सरकार का संरक्षण भी प्रदान हुआ, तभी आरबीआई इसको देख नहीं पाया है। अब वर्तमान में सरकार क्या की है, सरकार ने एक अधिनियम लाया था, ठीक है, फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल 2018, जिसको भगोड़ा अधिनियम, ठीक है, भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2018 कहा जाता है। इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को जो देश में 100 करोड़ से अधिक रुपया लेके भाग चुका है उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जा सकता है। तो भारत का सबसे पहला भगोड़ा यानी पैसा लेके भागने वाला ही है, देखिए माल्या जी, विजय माल्या, है ना, यही है, ठीक है। अब वर्तमान में क्या विवाद हुआ था, वर्तमान में विवाद हुआ कि मेहुल चौकसी को एक डोमिनिका रिपब्लिक, देखिए यहां पर एक क्षेत्र है, देखिए यहां पर इसको अरेस्ट किया गया। अब क्यों किया गया है, ये अपना गर्लफ्रेंड से जालसाजी किया, इसको जो ज्वेलरी दिया ना वो डुप्लीकेट दिया है। बताइए, गर्लफ्रेंड को भी डुप्लीकेट देके समझा रहा था, यहां भी करप्शन किया, घोटाला, ठीक है। तब इसको घोटाला के कारण यहां पर इसको डोमिनिका में अरेस्ट कर लिया गया। देखिए पूरा कुटाई हुआ इसका, देखिए आप, है ना। और इसको बचाने का कार्य कर रही है एक देश है जो छोटा सा द्वीपीय देश है, देखिए एंटीगुआ, यही इसको बचाने का काम कर रहा है। और भारत प्रत्यार्पण भारत कर रहा है कि तुम हमको सौंप दो, अब सौंपिए नहीं रहा है। अब वहां का विपक्षी पार्टी भी इस पे आरोप लगा रहा है एंटीगुआ का सरकार पे कि देखिए चुनाव प्रचार करने के लिए आपको पैसा देने वाला था जो आप इसको बचा रहे हैं, तो यहां भी बच रहा है। अब इनकी वाइफ जो है प्रीति पटेल, ये देखे कि मेरा पति पे बहुत ज्यादा शिकंजा कसा रहा है, बहुत ज्यादा मेरे पति के बारे में बोला जा रहा है, मेरे पति के साथ अमानवीय अत्याचार किया जा रहा है, सीबीआई पूरा शिकंजा कस दिया है, ईडी पूरा मेरा घर का एकदम धड़ाधड़ इनका संपत्ति बेच रहा है, सरकार धड़ाधड़ नीलामी करवा रहा है, जो मिल रहा है, जो बंगला मिल गया, जो गाड़ी मिल गया, सब उड़ा दे रहा है, सब एकदम इसका नीलामी चल रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट चल गए, बोले मेरे पति के साथ इतना बीमारी है उसको ना कि देखिए उसको छोड़ दिया जाए, उतना उसको टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। यही चीज को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किए हैं। और भारत सरकार क्या कर रही है, इनको लाने का काम लाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। अब देखिए आगे एंटीगुआ के सरकार कहा है कि हम इस पे अभी विचार करेंगे कि भेजना है कि नहीं, ठीक है। एंटीगुआ की सरकार है ना जो एकदम मान ही नहीं रहा है भेजने के लिए। अब डोमिनिका देखिए ये देश दूसरा है, ये अरेस्ट किया तो ये यहां जा रहा है इसको मंगवाने के लिए, एंटीगुआ का सरकार। इसीलिए यहां का विपक्षी पार्टी इस पे आरोप लगा रहा है, एंटीगुआ का सरकार का, एंटीगुआ के विपक्षी पार्टी, कि तुम काहे उसको मंगवा रहा हो, धरा गया उसको भारत को भेज देने दो। बोलता ना ना ना, ये मेरा देश का नागरिकता ले लिया है, सिटीजनशिप ले लिया है, ये मेरे ही देश में रहेगा, ठीक है। तो ये था पीएनबी घोटाला क्या है, लिक्विडिटी ऑफ अंडरटेकिंग क्या है, लिक्विडिटी, ठीक है, फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, ये आपको सारी बारीकी नॉलेज इसमें मिल गया। अब अगला वीडियो जो बचा हुआ है 3 व्यक्ति, ठीक है, 3 व्यक्ति,
इसमें तो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का तो हो ही गया। अब ये दो व्यक्ति का है ना, विजय माल्या और ललित मोदी, एक आईपीएल घोटाला और एक विजय माल्या का 9,000 करोड़ का घोटाला। ये दोनों मामा भगना 14,000 करोड़ का घोटाला किए हैं टोटल। ठीक है, 14,000 करोड़ का घोटाला। तो आने वाले वीडियो में इन दोनों की जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।